पाकिस्तान ने अपने देशवासियों को साल जाते जाते एक खुशखबरी दी है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट की गिरफ्त में है। कर्ज का बोझ, महंगाई की मार और विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता। लेकिन 15 दिसंबर 2025 को एक अप्रत्याशित फैसले ने उम्मीद जगाई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 11% से 10.5% कर दिया है। ये कट 4 लगातार मौद्रिक नीति बैठकों में रेट स्थिर रखने के बाद लिया गया है और इससे पाकिस्तानियों को उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट्स को चौंका भी दिया है। रॉयटर्स सर्वे में सभी 12 एनालिस्ट ने कोई बदलाव नहीं होने की भविष्यवाणी की थी। IMF की प्री मैच्योर कट ना करने की चेतावनी के बावजूद ये कदम उठाया गया। नतीजा ये कि होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की EMI सस्ती होगी, निवेश बढ़ेगा और आर्थिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राहत स्थायी होगी या महंगाई फिर सर उठाएगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, विस्तार से इस पर बात करते हैं। ये पाकिस्तान में क्या हुआ है, ये जो निर्णय लिया गया है ये कब से प्रभावी होगा और इसका उन पर क्या असर पड़ेगा, क्यों उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले बात इसके ऐलान की करते हैं। इसकी घोषणा 15 दिसंबर 2025 यानी कि सोमवार को हुई। SBP की मौद्रिक नीति समिति में ये फैसला लिया गया और नया रेट बताया गया जो कि है 10.5%, जो कि पहले 11% था, जिसकी प्रभावी तारीख 16 दिसंबर 2025 तय की गई है। और कुल कटौती का इतिहास भी अब समझ लेते हैं, जो कि 2023 में रेट पीक 22% पर पहुंचा था। और जून के महीने की बात करें तो जून 2024 से अब तक कुल 1150 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है, जिसमें मई 2025 तक 1100 BPS और अब 50 BPS शामिल है। ये सरप्राइज मूव कराची स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव रिएक्शन लाया है। जी हां, यहाँ शेयर बाजार में तेजी जो देखने को मिल रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि SBP ने क्यों ये फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? SBP के अनुसार ये कदम सतत आर्थिक विकास को सपोर्ट करने और महंगाई को टारगेट रेंज में रखने के लिए लिया गया है। वहीं महंगाई कंट्रोल की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2026 यानी कि जुलाई और नवंबर का महीना औसत इन्फ्लेशन 5 से 7% टारगेट के अंदर रहा। कोर इन्फ्लेशन स्थिर रहा, नॉर्मल रहा, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव और वर्तमान रेट महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त साबित हो रहा है। ग्रोथ में तेजी से प्रमुख इंडस्ट्रीज में अपेक्षा से बेहतर परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ग्रोथ फोरकास्ट 3.25 से 4.25% के ऊपरी छोर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है क्योंकि IMF से $1.2 बिलियन की हालिया किश्त के बाद रिजर्व $15.8 बिलियन से ऊपर। जून 2026 तक करीब $17.8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, तो यहाँ पर भी अंतर है। SBP ने कहा है कि फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक उपाय और सुधारों का समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहाँ ये भी है कि इससे आम जनता और पाक की अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, क्यों उम्मीद जग रही है। EMI में राहत, होम, व्हीकल और पर्सनल लोन सस्ते होंगे, लाखों पाकिस्तानी परिवारों का मासिक बोझ कम होगा, बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, सस्ता कर्ज से निवेश, उत्पादन और रोजगार बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट उत्साह देखने को मिलेगा, रेट कट के बाद शेयरों में तेजी आएगी। और एनालिस्ट की राय क्या कहती है? K-Trade के फवाद बसीर ने इसे सरप्राइज बताया है, जो तेज ग्रोथ को सपोर्ट करने का संकेत है। आरिफ हबीब लिमिटेड के CEO शाहिद हबीब ने फैसले को मौजूदा हालात में सही बताया, लेकिन IMF ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि जल्दबाजी में रेट कट नुकसानदायक हो सकता है। स्थिर अपेक्षाएं और बाहरी संसाधन मजबूत रखने की फिलहाल जरूरत है। यदि महंगाई टारगेट में रही तो आगे और कटौती संभव जताई जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिर में कंप्यूटेशनल फैक्टर्स से अस्थायी इजाफा हो सकता है, लेकिन अगले साल वापस टारगेट पर। ग्लोबल हालात यानी कि तेल कीमतें, जियोपॉलिटिकल रिस्क से खतरे बने हुए हैं। ये फैसला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन की तरह है। आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस को गति और निवेशकों को भरोसा। लेकिन स्थिरता के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और सुधारों की जरूरत होती है। लेकिन क्या ये जो बदलाव
लेने का निर्णय लिया गया है, इससे पाकिस्तान को मदद मिलेगी? क्या पाकिस्तान को ये डिसीजन संकट से बाहर निकाल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देखते रहिए और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।